अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी को कंसीडर कर रहे हैं या जो एडमिशन लेके बैठे हुए हैं और अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। मींस के जो एक न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, नए आने वाले हैं, ये वीडियोस उन्हीं के लिए है जो कि जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब्स या मिनी जॉब्स के हवाले से काफ़ी परेशान है कि किस तरह जॉब मार्केट है या किस तरह जॉब जो है वो हंट की जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे किसी भी जॉब के लिए, और वो डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, और किन किन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आप जो है पार्ट टाइम जॉब सर्च कर सकते हैं। और मींस के जब आप ये फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल कर लेंगे तो आपको तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस जो है 80 से 90% बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं जितने भी नए स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनको भी मैं वही गाइडेंस देता हूँ जो आपको देने जा रहा हूँ, ताकि आप भी जितनी जल्दी हो सके ये अपने मामलात कवर करें और जॉब सिक्योर कर सकें। जो डॉक्यूमेंट्स में जो पहले नंबर पे चीज़ आती है वो आपकी टैक्स आईडी है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है। और जो तीसरे नंबर पे चीज़ आती है वो आपका इंश्योरेंस कार्ड है। और जो चौथे नंबर पे चीज़ आती है वो है आपका बैंक अकाउंट। तो ये डॉक्यूमेंट्स 4 जो हैं वो कंपलसरी हैं किसी भी और जॉब मिनी जॉब के लिए। पाँचवा जो डॉक्यूमेंट है वो ऑप्शनल है, वो है हेल्थ सर्टिफिकेट। जो हेल्थ सर्टिफिकेट ऑप्शनल इस सेंस में है कि अगर आपने किसी भी रेस्टोरेंट में जॉब करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा। मोस्टली तो जो है वो आपसे हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगते, लेकिन कुछ जो है वो मांग लेते हैं। तो वो आप एक मुतलका जो यहाँ का इदारा होगा वहाँ से वो आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो फिर उस बेस पे आप जो है किसी भी रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से जो 4 मोस्ट कंपलसरी हैं, जो हर जॉब में चाहिए होती हैं, ये आपने प्रिपेयर करने होंगे कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो बताया गया था वो है टैक्स आईडी। अब टैक्स आईडी कैसे आपने लेनी है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन। और सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अकोमोडेशन का। बाज़ का स्टूडेंट को जो है वो स्टूडेंट डॉम में अकोमोडेशन नहीं मिलती, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो किसी प्राइवेट अकोमोडेशन में टेम्परेरी रेजिडेंस ले लें, एड्रेस ले लें, अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। तो फिर आप जब वो सिटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद आपको टैक्स आईडी आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अब इंश्योरेंस कंपनी जो भी आपकी होगी उनके पास जाएँ, उन अपनी इंश्योरेंस एक्टिवेट कराएं और उनको कहें कि वो आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर एज़ सुन एज़ पॉसिबल प्रोवाइड करें। और फिर वो आपसे आपकी एक पिक्चर और पासपोर्ट लेके आपकी इंश्योरेंस एक्टिवेट कर देंगे। और उसके बाद जो है वो आपका जो इंश्योरेंस कार्ड है वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। ये 2 चीज़ें जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर ही करेंगे। और फिर आ जाता है बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट। वो उस वक्त तक नहीं ओपन होगा जब तक आपके पास टैक्स आईडी नहीं आती। बहुत सारी सिटीज़ में वो टैक्स आईडी के बगैर ओपन नहीं करते। उसके लिए ये सीन है कि आप वर्चुअल बैंक का कोई भी यूज़ कर लें, तो उसके थ्रू भी आप जो है वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो वो भी आपका जो है वो प्रोसीजर जो है वो कवर अप हो जाएगा। इस तरह आप जो है अपनी ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। जी, तो अभी तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपने वो डॉक्यूमेंट्स किस किस तरीके से आपने पूरे करने हैं। जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है वो है आपकी टैक्स आईडी। और टैक्स आईडी उस वक्त तक नहीं आती जब तक आपका जो है अकोमोडेशन ना हो, आपका एड्रेस जो है वो रजिस्टर्ड ना हो। आप बैंक अकाउंट में भी वही चीज़ें ज़्यादातर मैटर करती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू आप जो है पार्ट टाइम जॉब या मिनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे पहले मेन चीज़ जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा फोकस करता है वो है ज़ेन जॉब। ज़ेन जॉब की ऐप पे भी आपने ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने होते हैं। फिर आप किसी भी जो है वो पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे रैंडम शिफ्ट्स आती हैं, वो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो परमानेंट नहीं होता। फिर आती है जॉब वैली। जॉब वैली में जो है वो मोस्टली जो है परमानेंट भी आ जाता है, लेकिन नॉर्मली वो भी टेम्परेरी होता है। फिर इसके साथ तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टेपस्टोन। स्टेपस्टोन की ऐप तो नहीं है शायद, जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो मुझे आइडिया नहीं इसकी ऐप है कि नहीं है। लेकिन ये है कि उसका जो है वेबसाइट है, वहाँ से भी आप उसको लॉगिन करके वहाँ पे भी आप मुख्तलिफ किस्म की शिफ्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर की आई थिंक ऐप है, लेकिन वो भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ ज़ेन जॉब। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की शिफ्ट्स आती रहती हैं, ठीक है। इसी तरह मॉन्स्टर की ऐप पे भी आप साइन इन करके वहाँ पे अपने हिसाब से जो जॉब्स हैं उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा।
पाँचवें नंबर पे जो वेबसाइट आती है वो है टाइम्स पार्टनर। टाइम्स पार्टनर पे भी आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म की पार्ट टाइम या मिनी जॉब है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। टाइम्स पार्टनर ज़्यादातर जो है वो वेयर हाउस के रेलिवेंट जो है डील्स करती हैं। इसी तरीके एक जीआई ग्रुप है जो अमेज़न वेयर हाउस पे को डील करता है, जहाँ वो हायरिंग करते हैं। तो ये 4-5 जो थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म थे। नॉर्मली अब जो भी किसी भी इंटरनेशनल चेन जैसे KFC है, मैकडोनल्ड है, फाइव गाइज़ है, कुछ इस तरह करके जो भी आपको नज़र आती है रेस्टोरेंट टाइप चीज़ें, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी विज़िट करके वहाँ पे भी आप रैंडमली देख सकते हैं कि वहाँ पे भी नॉर्मली काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ऑफ़र हो रही होती हैं। तो आप इन वेबसाइट को स्पेसिफिकली जो है वो गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसी कैसी जॉब मार्केट है और जिस सिटी में आप रह रहे हो वहाँ पे क्या हिसाब किताब है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।